तो मूवी की फर्स्ट सीन में हम फ्यूचर के टाइम को देखते हैं, जहां बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो चुका था, जहां सांस लेना भी मुश्किल था, जहां लोग घर से बहुत एडवांस मास्क पहन के जाते थे। यहाँ अथीरा नाम की एक कंपनी ने इसके लिए एक मेडिसिन बनाई है, जिसे लेने के बाद इंसान 6 घंटे तक खुले हवा में सांस ले सकता था। लेकिन ये मेडिसिन बहुत ज्यादा महंगी थी। अब हमें एक खुफिया लैब के अंदर दिखाया जाता है। यहाँ हम सोलेमैन नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो इसी तरह के एक मेडिसिन बनाने में बिजी था, क्योंकि अथीरा के मेडिसिन बहुत महंगी थी, जो सिर्फ अमीर लोग ही ले सकते थे। अब उससे मैसेज मिलता है कि दुनिया का आखिरी ग्रीन जोन, जहाँ पोल्यूशन थोड़ी कम थी, वो भी अब पूरी तरह पोल्यूटेड हो चुका है। मतलब अब सिर्फ 18 महीनों के अंदर दुनिया की 83% पॉपुलेशन इस पोल्यूशन के वजह से मारे जाएंगे। तभी उसका पार्टनर स्पाइडर कहती है कि उसकी लैब के बारे में बहुत लोगों को पता चल चुका है। सोलेमन के पार्टनर कहती है कि आप आपकी मेडिसिन को ब्लू कलर दे दे, जिस कलर की ड्रग्स आजकल ट्रेंड्स में है। इससे अगर पुलिस उनके डीलर को पकड़ भी ले तो उनकी मेडिसिन को टेस्ट नहीं करेंगे और उनका फॉर्मूला भी लीक नहीं होगा। अब हमें एला नाम की एक मॉडल को दिखाई जाती है, जो अथीरा के प्रमोशन के लिए ही काम कर रही है। अब एला अपनी बेस्ट फ्रेंड जेना को कॉल करती है, जो उसके फ्रेंड के साथ कहीं पे जा रही थी। असल में ये लोग कुछ ड्रग्स लेने जाते हैं। अब हमें अथीरा कंपनी के सीईओ एरिक को दिखाया जाता है, जो अपनी मेडिसिन का एक इंटरव्यू दे रहा था। तभी एंकर कहती है कि आपकी ये मेडिसिन क्या सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही है? एरिक इसका जवाब देना नहीं चाहता था, तो वो यहाँ से इंटरव्यू खत्म करके चला जाता है। इधर हम जेना के फ्रेंड को देखते हैं, जो ड्रग्स डीलर के घर पे था। इसी घर में सोलेमैन की लैब भी थी। वो लड़का वहाँ सोलेमैन को देखता है, जो अपनी मेडिसिन लेके उसे फ्रिज में रख देता है। तो वो लड़का सोचता है कि ये कोई नई ड्रग्स है, तो वो उसे चुरा लेता है। इधर एरिक को उसके डैड के कॉल आता है। वो कहता है कि इंटरव्यू में एक सवाल को इग्नोर करने पर उनके कंपनी पे लोग तरह तरह के सवाल कर रहे थे। उसके डैड कहता है कि तुम जल्द ही इसका कुछ करो, नहीं तो तुम्हारी जॉब चली जाएगी। अब वो लैब में जाता है और एक नई मेडिसिन एक चूहे के ऊपर टेस्ट करता है, लेकिन तभी वो चूहा मर जाता है। तो वो बहुत गुस्सा होता है। तभी उसके असिस्टेंट कहती है उन्होंने किसी को ट्रैक कर लिया है। तभी एरिक को उसके बेटे की कॉल आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि एरिक और उसकी वाइफ अलग हो चुके हैं। उसका बेटा उसकी वाइफ के साथ रहता था। अब हमें एला को दिखाई जाती है, जो अपने डैड से बात कर रही थी, जो दूसरे जगह पे थे और गरीब लोगों की मदद कर रहे थे। अब एला पार्टी में जाती है, जहाँ उसके फ्रेंड्स तो ड्रग्स ले रहे थे। एला उस ड्रग्स को खुद भी लेता है और इससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो गिर जाती है। अब एला के फ्रेंड अपने ड्रग्स को लेने जाता है। तभी वहाँ सोलेमैन के लोग पहुँच जाता है, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि उसने उनका मेडिसिन चुराया था। ये लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे बहुत मारते हैं, लेकिन उससे वो मेडिसिन तो खो चुका था। तो सोलेमैन के आदमी उस मेडिसिन को ढूंढने लगता है। तभी एला बताती है कि वो मेडिसिन मैंने ले लिया है। तो वो लड़का सोलेमैन के आदमी को ये बात बताता है, लेकिन एला यहाँ से भाग जाती है। अब सोलेमैन के आदमी को लग रहा था कि ये लड़का शायद झूठ कह रहा है, क्योंकि इसने कहा था कि जब ये लोग बात कर रहे थे तो एला बाथटब के अंदर छुपी हुई थी। तो ये सोचते हैं कि ये कैसे हो सकता है, कोई इंसान कैसे इतने देर तक अपना सांस रोक के रह सकता है। अब ये उस लड़के को फिर से बहुत मारता है। अब वो लड़का गन निकालता है और हाथापाई में वो लड़का खुद को ही गोली मार देता है। अब तभी यहाँ पे पुलिस आ जाता है, तो ये सब लोग यहाँ से भाग जाते हैं। तभी हम एला को देख पाते हैं, जो वॉशरूम के सीलिंग पर छुपी हुई थी। वो लड़का उसे देखकर घबरा जाता है। अब वो बाहर जाने लगती है, जहाँ बाहर सोलेमैन और उसका आदमी थे। तो वो वापस वॉशरूम में आ जाती है और वो वॉशरूम के स्काईलाइट तोड़कर बाहर आ जाती है। लेकिन सोलेमैन और उसके लोगों को उसके बारे में पता चल जाता है। एला के फ्रेंड भी एला के जैसे बाहर आ जाता है। एला यहाँ खुद के अंदर बहुत सारे चेंजेस महसूस कर रही थी, लेकिन तभी एला की फ्रेंड ऊपर से गिर जाता है और उसका मौत हो जाता है। लेकिन तभी जीना वहाँ पे आ जाती है और उसे लगता है कि एला ने गुस्से में उसके फ्रेंड को नीचे फेंका होगा। अब तभी वहाँ सोलेमैन के लोग भी पहुँच जाते हैं। तो एला जंगल की तरफ भागती है। जीना एला के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कर देती है। इधर एला भागते भागते रोड पे पहुँच जाती है, लेकिन तभी वो बेहोश हो जाती है। तभी यहाँ एक लड़का आता है और एला को ले जाता है। अब एला को होश आती है तो एला देखती है उसके बॉडी पे अजीबोगरीब निशान थे।
उसके बॉडी से अजीबोगरीब नेल्स भी बाहर आ रहे थे। एला ये देखकर बहुत डर जाती है और वो हॉस्पिटल जाती है और नर्स को बताती है कि एक ड्रग्स लेने के बाद उसके बॉडी में अजीबोगरीब बदलाव हो रही है। नर्स उसे कहती है कि तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा खराब है, हमें पुलिस को कॉल करनी चाहिए। ये सुनकर एला भागती है और एक रूम में पहुंच जाती है और अपने हाथों के मदद से छत पर चिपक जाती है। इधर अथीरा कंपनी को सोलेमैन के बनाए हुए मेडिसिन और एला के बारे में पता चल चुका था और ये लोग एला को किसी भी कीमत पे पकड़ना चाहते थे। इधर सोलेमैन भी एला को ही ढूंढ रहा था। एला इधर हॉस्पिटल से निकलकर जेना के घर जाती है और उसे सब कुछ बताती है। वो जेना को अपने बॉडी में निशान को भी दिखाती है। अभी एला को एक मैसेज मिलता है जो सोलेमैन के आदमी ने किया था, जहाँ लिखा था एला तुम हमारे पास आ जाओ जिससे हम तुम्हें पहले के जैसा बना देंगे। तो अब एला उनके पास जाने के लिए मान जाती है। कुछ देर बाद एला सोलेमैन से मिलने जाती है। तभी सोलेमैन और स्पाइडर एला को वहाँ से उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। टीना गाड़ी में बैठकर ये सब देख रही थी और वो उन लोगों का पीछा करती है। अब सोलेमैन और स्पाइडर एला को बांध देते हैं, लेकिन एला खुद को खोल लेती है। अब सोलेमैन और स्पाइडर एला को बताने आते हैं कि उन्होंने वो मेडिसिन सबके फायदे के लिए ही बनाया था, लेकिन तभी वहाँ पुलिस पहुँच जाती है और सोलेमैन और एला को अरेस्ट कर लेते हैं। अब एला नोटिस करती है कि उसके कान में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। तभी उसका कान उसकी हाथ में आ जाती है। ये देखकर एला बहुत डर जाती है। हम देखते हैं उसके कान के जगह वहाँ एक अजीब सी चीज हो गई थी। अब सोलेमैन उसे बताता है कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मैं अथीरा कंपनी में काम करता था और एआई रेमेडी को मैंने ही बनाया था, लेकिन कंपनी वालों ने उसे सिर्फ अमीर लोगों के लिए इंट्रोड्यूस करवाया और अब मैं एआई रेमेडी का एक ऑल्टरनेटिव बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो सभी के लिए अवेलेबल हो। अब यहाँ एक पुलिस ऑफिसर आता है और बताता है कि उन दोनों की बेल करवा दी गई है जो एरिक ने किया था। अब एरिक एला को उसके रिसर्च फैसिलिटी ले जाता है और यहाँ उन्हें पता चलता है कि एला का डीएनए म्यूटेड हो चुका है। इधर एरिक के लोग सोलेमैन को टॉर्चर कर रहे थे। एरिक यहाँ आता है और सोलेमैन को धमकाता है कि तुम दोबारा से हमारे कंपनी में काम करो, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन सोलेमैन उसके कंपनी में काम करना नहीं चाहता है। एरिक को इससे बहुत गुस्सा आता है। इधर एला देखती है कि उसका फेस भी अब बदलने लगा है, तो एरिक एला को कहता है कि तुम हमारा साथ दो जिससे हम एक ऐसा मेडिसिन बना सके जिससे इंसान पॉल्यूटेड एयर में सांस ले सके और उनके बॉडी में भी कुछ ना हो। तो एला से झूठ कहता है कि सोलेमैन आम लोगों का बुरा चाहता है, इसीलिए उसने इलीगल एक्सपेरिमेंट किया। तुम्हें सोलेमैन के बजाय हमारे साथ देना चाहिए ताकि हम तुम्हें फिर से पहले जैसा बना सके। तो एला उसके बात मान जाती है और कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर देती है। नेक्स्ट डे एला अपनी कानों के मदद से बाहर के लोगों के बात सुन लेती है, जहां एरिक कह रहा था कि जो टेस्ट हम एला पे कर रहे हैं उसमें एला की जान भी जा सकती है, लेकिन हम ये सब्सटेंस जरूर हासिल करेंगे। ये सुनकर एला चिल्लाने लगती है कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं दूंगी। तो ये लोग एला को बेहोश कर देते हैं। इधर स्पाइडर चालाकी से एरिक के कंपनी में घुस जाता है ताकि एला और सोलेमैन की मदद कर सके। इधर एला डॉक्टर्स पर अटैक कर देती है और उनसे पता लगा लेती है कि सोलेमैन कहाँ पे है और डॉक्टर के फिंगरप्रिंट से दरवाजा खोल लेती है और सोलेमैन के पास जाने लगती है। तो गार्ड्स उसे पकड़ने आते हैं, लेकिन एला सभी को मार डालती है और सोलेमैन के पास जाती है। इधर एरिक अपने बेटे से मिलने के लिए उसे लैब में ले आता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि एला अपने रूम से बाहर आ चुकी है। तो अब वो एला को ढूंढने चला जाता है। इधर एला और सोलेमैन यहाँ से भागते हैं और स्पाइडर यहाँ बॉम्ब्स लगा देता है और एरिक को कहता है कि एला और सोलेमैन को वापस भेज दो, नहीं तो कुछ ही देर में यहाँ बॉम्ब्स फटने लगेंगे। लेकिन एरिक को लग रहा था कि स्पाइडर झूठ कह रहा है। इधर एला और सोलेमैन लैब में जाता है। यहाँ सोलेमैन कहता है कि मेरा रिसर्च पूरा होने में सिर्फ एक सब्सटेंस बाकी है जो हमें यहाँ मिल जाएंगी। हम एक ऐसा सीरम बना लेंगे जिससे आम इंसान पॉल्यूटेड एयर में भी सांस ले सकेंगे। तो अब ये दोनों उस सब्सटेंस का सैंपल लेके जाने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ कोई आ जाता है, लेकिन ये कोई और नहीं, ये तो स्पाइडर है। अब ये लोग एक बाथरूम में छुपते हैं जहाँ इन्हें एरिक का बेटा मिलता है। तो एला उसे लेकर भागती है। तभी यहाँ एरिक आ जाता है। तो एला कहती है कि अगर तुमने मुझ पर गोली चलाई तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगी, लेकिन इसके बाद भी एरिक गोली चला देता है। तो एला नीचे कूद जाती है और ये लोग गाड़ी लेकर भागने लगते हैं। तो एरिक कहता है कि हमें एला जिंदा चाहिए। तो गार्ड्स गाड़ी के टायर पर गोली चलाता है और गाड़ी पलट जाती है, जहाँ गार्ड्स को यहाँ सिर्फ स्पाइडर मिलता है। मतलब एला और सोलेमैन तो पहले ही
यहाँ से भाग चुके थे। एला और सोलेमन भागते हुए एक जगह पे पहुँचता है। यहाँ सोलेमन एला को वो सब्सटेंस देता है और एक आदमी से मिलने के लिए कहता है ताकि उसका रिसर्च पूरा हो सके। सोलेमन यहाँ रुकता है और एला को यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। अब गार्ड्स यहाँ आता है और सोलेमन को पकड़ लेता है। अब रात में स्पाइडर कंपनी वालों के सब कुछ हैक कर लेता है और ये न्यूज चला देती है, हम अपनी नई मेडिसिन सभी लोगों के लिए फ्री देंगे। इधर एला सोलेमन का काम कर देती है, वो सब्सटेंस उस आदमी को दे देती है और हम देखते हैं कि अब वो पूरी तरह से म्यूटेड हो जाती है और अब वो उड़ भी सकती थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।